आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण ही प्रजाति ऐसा है, जाति है जो पूरे विश्व में शुभ कर्मन के लिए जाना जाता है। हमारी जो ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद है, कभी चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों का कोई ऐसा बायलॉज नहीं है, न ऐसा हम लोगों के मन में है। स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि राष्ट्र या समाज बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं। दर्शकों, हमारे साथ में आज ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा जी जुड़ चुके हैं। और ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद पीछे अपने चैनल पर मैंने लॉकडाउन के दौरान भी दिखाया था कि गौतम झा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में किस प्रकार कार्य किए जा रहे थे ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के बैनर तले। आज हम संजीव झा जी से मिलकर और जानेंगे कि ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद पिछले समय से किस प्रकार क्षेत्र में कार्यरत है और आने वाले समय में ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के बैनर तले क्या क्या कार्य होने वाले हैं और क्षेत्र में लोगों के हित के लिए, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद किस प्रकार के कदम उठाएगी। नमस्कार, एक्सप्रेस पे न्यूज़ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज जो है, हम ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण ही प्रजाति ऐसा है, जाति है जो पूरे विश्व में शुभ कर्मन के लिए जाना जाता है। किसी के घर कोई बच्चे हैं तो पंडित जी चाहिए, कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण चाहिए, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, कोई व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, कोई यज्ञ या यम नियम के जो भी कोई जानकारी लेना हो तो ब्राह्मण चाहिए, शादी विवाह के लिए ब्राह्मण चाहिए, अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए भी ब्राह्मण ही चाहिए। यानी हम ब्राह्मण सिर्फ शुभ कर्मन के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे ब्राह्मण में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मूलभूत सिद्धांत को भूल चुके हैं। वो मदिरापान वगैरह इधर उधर जो इस चीज़ में लग जाते हैं तो विवेकहीन हो गए हैं। मैं उन भाई को इकट्ठा करने के लिए परिषद बनाया हूँ कि आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और पूरे विश्व को ज्ञान स्वरूप ब्राह्मण ही ज्ञान बांटता है और ब्राह्मण ही उसको प्रैक्टिकल भी कराता है, जिसको प्रयोगशाला कहते हैं। पूरे विश्व में खुशहाली हो, सबको अच्छा हो, सबको शिक्षा मिले, सबको समान भावना से देखें, ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। जी संजीव जी, ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद जो पिछले सत्र जो कोविड महामारी फैली थी उस समय में हमने ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जी को भी हमने अपने चैनल पर दिखाया था और वो जो क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उस पर भी हमने ज़्यादा फोकस किया था अपने चैनल के माध्यम से। इस समय में क्षेत्र में ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद किस प्रकार के कार्य कर रही है? देखिए, ये हमारी एक संस्था ऐसी है जिसमें हम हो हल्ला, और राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जो हम हो हल्ला करें आए दिन। हम जो ज़रूरतमंद है हम अपनी जनप्रतिनिधियों से भी मिल के उनको मदद करवाते हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। और मेरा मेन जो गो, गंगा, गीता और शिक्षा, ये चार चीज़ को मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सरकार से भी, देश के वरिष्ठ जो हमारे मंत्रीगण हैं या हमारे जो बड़े ऑफिसर लोग हैं, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप हमारा कोई कार्य करें ना करें, लेकिन मानव हित का कार्य के लिए ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद जो कह रही हैं उसको आप लागू करें। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ना कि पानी बिजली फ्री होनी चाहिए, ना कि सड़क पे चलना फ्री होना चाहिए। फ्री के नाम पे अगर भारत में कुछ मिले तो सिर्फ शिक्षा मिलनी चाहिए। और ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा अनुज भाई आदरणीय गौतम जी जो हैं, उन्होंने कोविड में अच्छा काम किए थे। जनप्रतिनिधि से भी मदद ले से भी उन्होंने मदद ले के काम किए, खुद भी मदद किए लोगों को। और ये तो शुरुआत इस कोविड में थी, कोई अब ये मेरी संस्था बड़ी पुरानी नहीं है, अभी इसके 3-4 साल से हम लोग कार्य किए हैं। लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि किरारी ही नहीं, पूरे देश में हमारे 4 स्टेट में हमारी मैनिफेस्टो भी जारी है और चारों स्टेट में ब्राह्मण परिषद का, हमारा प्रतिष्ठा परिषद का जो अपना बायलॉज होता है और अपना जो सिस्टम है, जो वो सारे कार्य पे हम लोग जोड़ दिए हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्राह्मण के लिए ही मैंने नहीं बनाया, जो भी अपनी गुणवत्ता को ब्राह्मण स्वरूप बना लेंगे वही मेरे प्रतिष्ठा परिषद, ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के रक्षक हैं, वही संचालक हैं, वही उसके लिए जो है समय नहीं होता है जो सारा कार्य करेंगे। इसीलिए जो नहीं कर पाते हैं, अपने समय दे पाते हैं, उसके लिए हमारा ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद को अगर खोजेंगे तो हमारा एक एक मेंबर जन सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए सदैव ब्राह्मण अक्सर रहा है और ऐसे ही हम अक्सर रहना चाहते हैं। सर, कुछ लोगों की ये अवधारणा है कि जैसे गौतम झा जी ने कोविड में काम किया था, कोविड के काम को देखते हुए कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है
जी आने वाले निगम के चुनावों में प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में उतरेंगे, क्या ये बात सच है? जी नहीं हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में हमारे ब्राह्मणों को तितर बितर करने का कार्य कर रहे हैं। उनका काम ही यही है, क्योंकि ना तो परिवार के हैं, ना अपने युवा लड़का है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और मैं, मेरे अनुज भाई भी, और मैं इनको तब से जानता हूं जब ये बहुत छोटे बाल्य रूप में थे, 11-12 साल के थे। ये कोई, और हमारी जो ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद है, कभी चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों का कोई ऐसा बाइलॉज नहीं है, ना ऐसा हम लोगों के मन में है, ना ऐसा हम कोई कभी ठिकरा फोड़ते हैं, ना ऐसा पसंद करते हैं। हमारा काम है जन जागरण करना, देश में शिक्षा, चिकित्सा, गौ, गंगा, गीता, इसी पे काम करने के लिए हम नेता बन के ही नहीं कर सकते हैं, हम बेटा बन के कर सकते हैं। और हम एक ब्राह्मण हैं, तो सबसे पहले राजनीति जो है हम सलाह दे सकते हैं, राजनीति हम लोगों के लिए नहीं है। जो हमें बुलाएंगे, जो हमें सम्मान करेंगे, अगर अपने कोई विशेष बातें देंगे, जो हमें इस पे कोई प्रकाश दें, तो जरूर ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद जो है उनको हर स्वरूप से, हर रूप से मदद करेंगे। जी सर, जैसा कि आपने बात कही कि आप जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लेते हैं, तो जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी मौलानाओं को मदरसों में और मस्जिदों में अनुदान देते हैं, उनको चलाने के लिए एक तरह से तनख्वाह देते हैं, क्या ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद को भी चलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फंड मुहैया कराई जा रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अन्ना मैं उनसे आशा भी रखता हूं, क्योंकि जो देश की तिजोरी को फ्री में लुटाएंगे, यहाँ दिल्ली में पहले गजेरियों की संख्या अगर 2 लाख रही होगी तो आज 18 लाख हो गए हैं। पहले शराबियों की संख्या अगर 3 लाख थी तो आज 25 लाख हो गए हैं। तो ये कुछ नहीं, ये फ्री के नाम पे काम करने वाले आदमी। और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ। हम लोग स्वाभिमान नहीं रहेगा तो फिर जीने का कोई हक नहीं है हमें, क्योंकि ब्राह्मण ही जीवंत है। और वह उन्हीं की वजह से, जैसे हम लोग मंदिर में भी पूजा करते हैं या कोई मूर्ति लगाते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा देने का कार्य अगर उस पत्थर में ब्राह्मण करते हैं, तो मैं स्वयं जो जीते जी जो मानव है उनके लिए मैं स्वर्ग ला सकता हूं। ये मेरा अपना मानना है। रहा आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बात, तो वो तो फ्री का टॉफी बांटते हैं जो बच्चे हैं, क्योंकि जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है, न राष्ट्र के लिए करना है, न समाज के लिए करना है, न परिवार के लिए करना है, न शोषित, वंचित, पीड़ित किसी के लिए कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ फ्री दे के उन्होंने सिर्फ निकम्मा बनाना है। इसीलिए मैं उनके पास नहीं गया हूं। मैं किरारी विधानसभा में रहता हूं। किरारी में ऐसे 2-3 जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास जाता हूं। आर्थिक रूप से उनके पास उतनी बड़ी फंड नहीं होती है। अब मैं ज़्यादा यहाँ जाता भी हूँ तो निगम में जाता हूँ। के अलावा और नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा के अलावा आगे और कौन कौन से काम है जो ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद अपने बैनर तले करना चाहती है और करने वाली है? जी, अभी हमने एक कार्य किए हैं। अभी विगत जो कोविड चल रही थी, जो सेकंड फेज आई थी, तो उसमें बिहार में हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के, वो आर्थिक धन बल से भी सबल हैं और महान ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण हैं, और उनके दादा भी बड़े शिक्षाविद रहे हैं। तो उन्होंने उनकी माध्यम के वजह से हमने अपने गांव को 3 व्यक्ति को और मधुबनी जिला से कम 19 व्यक्तियों को उस समय में कोविड की सेकेंड फेज में फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है उसकी इलाज के लिए ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद ने ये, क्योंकि मैं किसी का इसमें कोई डोनेशन तो लेता नहीं हूँ, जो हमने ऐसे बोलना है, जो भी ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के एक छोटे से मेंबर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो भी करना था वो हम लोगों ने सबल से किया, और हम लोगों ने 23 लोगों को जीवन दान दिया है। जी। और सर, आगामी समय में दिल्ली में आप ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के बैनर तले क्या क्या कार्य करने वाले हैं? हम तो सबसे पहले, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है, और ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान का ही दाता नहीं है, वो जीवन दाता है। कोई अगर शिक्षित नहीं है लेकिन उसको चक्षु ज्ञान स्वयं में है, और वो अगर अस्वस्थ है तो उसको रक्तदान देके, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि राष्ट्र या समाज बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। आजकल क्या है, एक मेरा अपना स्पेशल स्लोगन है, जब तक लालच का जमाना रहेगा ठग लोग भूखा नहीं मरेगा। अभी गली गली में ठग लोग घूम रहा है, लालची लोग फंस रहा है, क्योंकि अपने देश को 2-3 चीज बहुत ज्यादा मार्मिक रूप से मार रहा है। सबसे बड़े हैं रोग, क्या कहेंगे लोग, और मैं इस चीज का विरोधी हूँ। हमें कौन क्या कहता है ना, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं मानव जीवन के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये पापी तन मिला, इसके लिए उद्धार के लिए मैं अगर दूसरे को सही कर रहा हूँ तो मेरी इसमें मेरी भी उद्धार है,
और राष्ट्र कल्याण के लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो इतने बड़े बड़े पूरे विश्व में डंका बजाए हुए हैं, उसमें और कण बराबर ही ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद भी उसमें धार स्वरूप तेजी देना चाहता है। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों, आपने सुना संजीव झा जी को, जो कि ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हैं, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गौतम झा जी ने एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। पहली पैड़ी उन्होंने तैयार की थी, लेकिन अब कदम से कदम मिला करके लोग उसमें सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जा रहे हैं, और किस प्रकार से ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के बैनर तले कार्य हो रहे हैं क्षेत्र में लोगों के समस्याओं को देखते हुए और लोगों के भलाई के लिए। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।